नमस्कार। मेष राशि पर विस्तार से चर्चा करनी है। ये चर्चा इसलिए आवश्यक है क्योंकि कुछ ग्रहों का विशेष परिवर्तन मेष राशि के लिए अगले सप्ताह बनने जा रहा है और मेष के लिए क्या शुभ या अशुभ, नेगेटिव पॉजिटिव परिणाम होंगे, उस पर अगले 5-7 मिनट चर्चा करेंगे। तथा ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि विदेश में रह रहे भारतीय तथा भारत में ही रह रहे हमारे जो भाई बहन हैं, उनकी डिमांड पर बहुत आवश्यक, क्योंकि ये जरूरी था। और पब्लिक, हमारी जो श्रोता हैं, हमारे सब्सक्राइबर इतने बुद्धिमान, गुणवान, भाग्यवान और ज्योतिष के विद्वान हैं, तो उनके कहने पर बनाया जा रहा है। अब इस वीडियो में आप देखेंगे कई प्रकार की अच्छी और बुरी बातें सुनने को भी मिलेगी, उनको एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट बुरी शब्द नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये बोलना मेरा उद्देश्य होना चाहिए कि आपको बचाव के लिए कुछ बातें सोचनी है। जो निगेटिव प्लैनेट्स हैं उनके बारे में कौन सी ऐसी बातें जिनको करके हम कष्ट से बच सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। नंबर 1, आने वाले सप्ताह में पूर्णिमा, होली है और उस दिन चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण इस प्रकार से नहीं है कि जो भारत में होगा इसीलिए उसको ऑथेंटिक नहीं मानते लोग, क्योंकि लोग सोचते हैं भारत में होगा तो ठीक है। लेकिन चंद्रमा और केतु की परस्पर युति को नकारा नहीं जा सकता, आंख बंद नहीं कर सकते आप। ग्रहों का मिलन तो होगा, लेकिन ये मेष राशि के लिए क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होंगे, उन सब की चर्चा के साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि मेष राशि को अब 30 अप्रैल तक क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं और क्या सावधानी वो ले सकते हैं। देखिए, मेष राशि पर बृहस्पति चल रहा है और मार्गी स्थिति में है, बहुत अच्छी पोजीशन बनी हुई है। और जब अंतिम अंश पर होता है, स्थानांतरित होता है, दूसरी राशि को बदलता है, उस समय क्या पोजीशन होती है, अपने प्रभाव में न्यूनता लाता है और दूसरी राशि को, अब ये असेंडिंग पोजीशन में होगा वृष राशि के अंदर। तो मुख्य बात क्या है, 24 अप्रैल को बृहस्पति की पोजीशन धीरे धीरे ढलान की तरफ होगी। इसीलिए जिनको विवाह आदि कार्य संपन्न करना है तो वो 18 अप्रैल को एक शुभ मुहूर्त है, उस दिन विवाह कर सकते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल से 7 जुलाई तक शुक्र अस्त होगा और इस बीच में 6 मई से और 2 जून तक बृहस्पति भी अस्त रहेंगे। इसीलिए विवाह के योग, जो लड़के हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन कन्याओं के विवाह से संबंधित चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव में बृहस्पति गोचर कर रहा है, उनके विवाह में बाधा आएगी। ये मेष राशि वाली कन्याओं के विषय में बात चल रही है। अब उस दिन 24 तारीख को होलिका दहन के पश्चात अगले दिन पूर्णिमा तो रविवार के दिन ही आ जाएगी, लेकिन जो प्रतिपदा में ग्रहण को स्पर्श किया जाता है उस दिन सोमवार और पूर्णिमा के साथ साथ प्रतिपदा का शुभारंभ भी होगा, उसी में ग्रहण होता है। उस दिन ग्रहों की स्थिति क्या है, शुक्र, मंगल और शनि, ये 3 ग्रहों की युति एक स्थान पर होगी, जो 30 वर्ष के बाद बन रही है। अब ये जो युति है मेष राशि के लिए धन लाभ,
आपकी पर्सनालिटी, आपके प्रभुत्व में वृद्धि, निरंतर आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी के साथ साथ पूरे क्षेत्र में, पूरे इलाके में, पूरे रिश्तेदारों में आपकी प्रतिभा में चार चांद लगेंगे। ऐसा ये 30 साल बाद योग बनेगा, यानी कि पिछले 30 वर्ष पहले ऐसा योग बना था। कुछ लोग भ्रांतियां फैलाते हैं कि 150 साल बाद बन रहा है, किसी के भ्रम में ना आए। तो इसी के साथ साथ एक नई युति क्या है, सूर्य बुध और राहु की युति मीन राशि में होगी, वो मेष राशि के द्वादश भाव में होंगे। मैं छोटा सा दृष्टांत देता हूं अधिकांश लोगों को। क्या दृष्टांत है कि एक व्यक्ति ने घोड़ी खरीदी क्या, वो कहीं से चोरी करके लाया, गांव में आया, गांव में सब लोगों ने देखा बहुत अच्छी घोड़ी लाया है, और शाम को बेचने के लिए एक मार्केट में गया जहां पशुओं का मेला लगता है। शाम तक घोड़ी नहीं बिकी, कोई ग्राहक नहीं आया। शाम को, रात को एक ग्राहक आया, बोले तुम्हारी घोड़ी में क्या विशेषता है कि बहुत तेज दौड़ती है, कान बहुत अच्छे हैं। बोले पता कैसे चलेगा कैसे दौड़ती है, कि चढ़ के देख लो। वो चढ़ करके बैठ गया और उसको दौड़ा करके ले गया। आधा घंटा 1 घंटा जब हो गया तो वो व्यक्ति इंतजार करते करते थक गया, और आसपास 2-4 आदमी जो थे परामर्शदाता, उन्होंने कहा भाई वो तो घोड़ी ले गया, अब वो वापस नहीं आएगा। ये खुद घोड़ी चोरी करके लाया था। तो गांव में जब गया, लोगों ने पूछा भाई घोड़ी कितने रुपए में बेची? तो उसने कहा जितने में ली थी उतने में बेच दी। यानी कि इसका अर्थ ये है कि एकादश भाव में बैठे हुए 3 ग्रह जो आपको बहुत लाभ दे रहे हैं, आप लाभ कमा रहे हैं, लेकिन जितना आप कमा रहे हैं उतना ही खर्च भी कर रहे हैं, क्योंकि आपके द्वादश भाव में सूर्य, राहु और बुध की युति है। बुध मेष राशि के लिए योग कारक अच्छा ग्रह नहीं माना जाता, क्योंकि तीसरे और छठे भाव का स्वामी है। लेकिन आपके लाभस्थ शनि स्वग्रही, लगन का स्वामी, राशि का स्वामी एकादश भाव में, तो ये सामान्य बात नहीं है। और अधिक प्रसन्नता तो इस बात की होगी कि आपकी कुंडली में जो धन, जो फाइनेंस हाउस है, धन कुटुंब वाणी, जहां संचित धन कमा करके लाता है जो व्यक्ति, उसको बोलते हैं इनकम, और ला करके रखता जहां है उसको बोलते हैं बैंक बैलेंस। वो सेकंड हाउस है। उनका स्वामी भी लाभ स्थान में जब होता है तो ऐसी स्थिति मेष राशि के लिए बहुत अच्छी मानी गई है शास्त्रों के अनुसार। अब जिस खुशी की बात हम कर रहे थे वो ये है कि आपकी राशि पर अगले ही महीने, निकट भविष्य में, जब धन स्थान, जिसकी हमने इतनी प्रशंसा की है कि जब इनकम लाता है मनुष्य, यहां रखता है संचित धन, खजाना बोलते हैं उसको, कोष, खजाना, आपकी ट्रेजरी, तो संचित धन जहां रखते हैं या बैंक बैलेंस कह सकते हैं, तो वहां पर बृहस्पति की स्थिति बनने वाली है मात्र ठीक 1.5 मंथ के बाद। जो बृहस्पति अमृत तत्व बखेरने वाला ग्रह है, जहां बैठता है उसको खुशहाल करता है, उस हाउस को। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके भाग्य स्थान का स्वामी तो साधारण ग्रह नहीं है। देवगुरु बृहस्पति का धन स्थान में आना तो कितने प्रिविलेज देगा। आपके मृत्यु स्थान पर दृष्टि आपको रोगों से, कष्टों से बचाएगा। आपकी वाणी स्थान में है तो आपके सुंदर मुखारविंद से जो सुंदर वाणी, अच्छे अच्छे शब्द प्रस्फुटित होंगे, उनसे उसको हथियार बना करके, उसको शस्त्र बना करके आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। जब जिसकी सुंदर वाणी होती है,
हर व्यक्ति उसकी बात को मानता है। एवरीबडी विल लिसन वेरी केयरफुली व्हेन यू विल प्रोड्यूस योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ एनीबडी। तो जब आप अच्छी बात बोलते हैं किसी के सामने तो हर व्यक्ति बड़े केयरफुली ध्यान से आपकी बात सुनता है। यही कारण है अमृत तत्व बखेरने वाला बृहस्पति जब आपके धन स्थान में आएगा तो आपका रुतबा बढ़ेगा, धन का लाभ होगा। और बृहस्पति की दृष्टि धन स्थान और इनकम स्थान में सब लोग चाहते हैं, सब प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि बृहस्पति के अमृत की एक बूंद, आपने भजन भी सुना होगा, एक बूंद जो मिल जाए तकदीर बदल जाए, मालिक तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। ठीक इसी प्रकार बृहस्पति की अगर एक बूंद भी मिल जाए तो कृपा दृष्टि पूरे बृहस्पति देवता ही वर्ष भर आपके धन कुटुंब वाणी स्थान में बैठेंगे। तो आपके लिए ये शुभ समाचार देना बहुत आवश्यक था। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।